हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज डायरी। सो गाइस, इवनिंग टाइम था और बाबू के लिए न अपने लिए थोड़ा सा चावल बना रही थी गाइस, प्लेन राइस। और गाइस, क्या आप लोगों को कभी लगता है कि सिंक खाली रहता है मोस्टली टाइम? ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअली मेरे साथ भी ये है। और जस्ट लगता है कुछ देर पहले ही ये सारे एट नून टाइम में है ना, ये सारे यूटेंसिल्स वॉश कर लिए थे, धो मांज लिए थे। बट अभी फिर से काफ़ी सारे बर्तन हैं, है ना। तो केवल ये वर्क है जो लगता है कि कंटिन्यू चलते रहता है। सो वेल, कई टाइम खाली भी रहता है सिंक, ऐसा नहीं है ना। और वो देखने में बड़ा प्यारा लगता है जब खाली खाली से रहता है, क्लीन क्लीन साफ साफ, है ना, पूरा। सो बट ये बर्तन तो हैं गाइस, वो निकलते ही रहते हैं। जस्ट एज ए होम मेकर ये है मेरे ओपिनियंस, है ना। और यहाँ पर दोस्तों, समर इतना अधिक हो रहा है ना, इतना अधिक हो रहा है। ये मैंने कुछ घंटे पहले, अराउंड 3 आवर्स पहले, जो डोर मैट है ना वो वॉश करके सुखाया था, जो कि सूख गया है। सोचे इतना समर हो रहा है और हस्बैंड आ गए थे गाइस, है ना। मेरा बर्तन का वर्क हो गया था यहाँ पर। तो हस्बैंड यहाँ पर कुल्फ़ी लाए थे दोस्तों। और वेल, समर टाइम में ना ऐसे कूल कूल ठंडा ठंडा कुल्फ़ी हो या आइसक्रीम अच्छा लगता है। वेल, मैं उतनी फ़ैन नहीं हूँ ऑनेस्टली आइसक्रीम, कुल्फ़ी एंड चॉकलेट्स। बट समर टाइम में, गर्मी में अच्छा लगता है कई टाइम। और यहाँ मेरा बेबी वाइल 2 प्लस एज में आ गया है गाइस, तो उसे भी मैं खिला देती हूँ, है ना। बट इससे पहले 2 साल तक मेरा बेबी इन्फेंट चाइल्ड जब एज में रहा है ना, इन्फेंट एज में 2 साल तक, तब हम मोस्टली कर्ड लवर रहे गाइस। मेरा बेबी बहुत एंजॉय करता था दही। वेल, अभी भी खाता है ना। बट 2 साल तक उसने बहुत खाया है। जैसे हम आइसक्रीम दे रहे हैं ना, आइसक्रीम या फिर कुल्फ़ी, उस प्रकार का सादा उसको दही दिया करते थे। इतना गर्मी है ना, ये तुरंत तुरंत पिघलता है, चाहे आइसक्रीम हो चाहे कुल्फ़ी हो। और मेरे कपड़े भी बिगड़ गए है ना, एकदम से ही पिघल रहे थे। और आप देख रहे हैं ये तो देन फिर खाते ही नहीं बना। सो गाइस, यहाँ पर इवनिंग टाइम का फ्लोर है ना, मैं थोड़ा सा झाड़ू कर ले रही थी, है ना। और शाम का थोड़ा सफाई हो जाए ना, देन दिया कर लूँगी, शाम का दिया बाती। सो बेबी के हाथ में यूटेंसिल्स रैक से जितने चीज़ें आ जाती हैं गाइस, मेरा बेबी ले लेता है, खेलता है उनसे। देन मम्मा का वर्क होता है, देन उसको उठा करके फिर से रखना, क्योंकि वो थोड़ी देर में फिर से एज इट इज़ हो जाएगा, है ना। और गाइस, ये है ना, ये स्ट्रेनर, ये बहुत पुराना है। और अभी इसका बड़ा यूज़ मुझे ये हो गया, ये मेरे बेटे ना खेल खेल करके इसको बिगाड़ दिया है ना। तो इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, यूज़ में नहीं लेती। बेबी खेलता है, अभी वो इसे पटाख पटाख करके जैसे बिगाड़ा है, और दूसरा ले लिया है। तो वो अच्छा हुआ कि मैंने फेंका नहीं था, है ना। क्योंकि अभी जब मैंने शाम का अपना चाय बनाया था, इवनिंग टी, तो अब बड़ा मैं ढूंढने लगी, बट मिला ही नहीं। और कहाँ मिला, देन जो दोपहर में जो मैंने बर्तन किए थे दोस्तों, बच्चे ने ये छोटे छोटे बर्तन ना इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। अब सोचें, वो नीचे फ्लोर में था, तो देन ये मुझे काफ़ी बाद में मिला जब मैंने शाम का चाय एंजॉय कर लिया बर्तन के लिए, है ना। उसके बाद में मैंने देखा कि, और यहाँ पर शाम का दिया बाती मैं कर ले रही थी गाइस। मेरा बेबी यहाँ कह रहा था मने दो मने दो। ये मैच बॉक्स से भी खेलता है मेरा बेबी, और बहुत बिगाड़ देता है, बट वो नहीं दे सकते बिल्कुल भी, है ना।
सो यहाँ अगरबत्ती कर ले रही थी मैं गाइस। बहुत ही अच्छा लगता है ना, जब सुवास फैलता है ना, सुंदर सुगंध, बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर जैसा वातावरण लगता है देन घर का। और सडन गाइस, क्योंकि हस्बैंड है ना कुल्फ़ी ले आए थे, तो ऑनेस्टली मेरे स्टमक फुल हो गया था। और देन हस्बैंड को भी भूख नहीं लगी थी। मैंने उनको पूछा तो था, है ना, इस कारण से देन चपाती और सब्ज़ी का प्लान मैंने फिर डिस्कार्ड किया, है ना। देन उसके बाद ऐसे टाइम के लिए ना गाइस, ये पोहा मुझे तो यूज़ होते हैं जो फटाफट से बन जाए। वेल और भी ऑप्शन है कई सारे। और यहाँ पर मैंने बेबी के लिए इतना अच्छा खूब सारा मलाई डाल करके दूध पात बनाया था बच्चे के लिए, बट उसने खाया नहीं क्योंकि उसका भी स्टमक फुल है। और देन कुछ और भी वो खा चुके हैं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी जो हस्बैंड दे देते हैं बच्चे को। और उसमें दूध पे बॉईल किया था दोस्तों मैंने, है ना। और मेरा बेबी रम रहा है मेरे पास में रहता है, हस्बैंड देख रहे हैं वेल। और ये पोहा बनाने की देन मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, एक्चुअली ये जो बिगनर्स बहनें होती हैं, ये जो कुकिंग में न्यू है ना, तो ये पोहा, क्योंकि मैं भी जब बिगिनर थी ना गाइस, मुझे पोहा बनाने में शुरू में बिल्कुल भी स्टार्टिंग टाइम में मुझसे नहीं बनता था, क्योंकि मुझे आता नहीं था उस टाइम में, है ना। ये जो हम इसलिए भी ये मैं दिखा रही हूँ वॉशिंग टाइम को भी, ये मिनिमम 3 टाइम्स वॉश करना होता है गाइस। और ना बहुत निचोड़ नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि इसको फूलने के लिए पानी चाहिए, साफ़ पानी, है ना। सो साफ़ पानी में ही वॉश करें, है ना। मैंने फ़िल्टर पानी यूज़ किया 3rd टाइम का, तो बहुत ही अच्छे से निचोड़ नहीं दे रहा है। ये थोड़ा-सा पानी जैसा, जितना मतलब बाहर लिक्विडी जितना पानी निकल जा रहा है ना, वो ज़रूर निकाल दें, बट दबाएँ नहीं बिल्कुल। और टाइम का भी ध्यान रखें। सो गाइस, यहाँ टेम्परिंग टाइम की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो देन सूखने लगेगा, है ना। तो उस टाइम में आप जो भी सब्ज़ियाँ डाल रहे हो ना, पोहा में डालना चाह रहे हो, तो वो पक जाना चाहिए, है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैच करते हुए आपको पोहा धोना है। और उससे पहले आप कढ़ाई चढ़ा लीजिए, जो भी सब्ज़ियाँ भूननी हो वो साथ में डाल दीजिए, है ना। तो पोहा सूखेगा नहीं और परफेक्ट अच्छा बनेगा। और मुझे टेम्परिंग डालना पोहा में नहीं भाता दोस्तों। टेम्परिंग दैट मीन कोई भी फ़ोरन वगैरह, है ना। तो मैंने सीधा सबसे पहले, क्योंकि पोटैटो को फ्राई करना था, तो सबसे पहले मैंने आलू डाला था, जिस भी पीस में शेप में आप डालें, है ना। देन उसके बाद पीनट डाला था, और उसके बाद में देन फिर ये मैंने अनियन डाला हुआ है। तो जिस भी प्रकार से मुझे वेल थोड़े लंबे टाइप के अच्छे लगते हैं, बट हस्बैंड को रफली चॉपर से छोटे अच्छे लगते हैं। सो और देन इसके बाद ये ग्रीन चिली भी स्टार्टिंग में अगर मैं डाल देती ना गाइस, तो वो है ना एकदम सुखड़े हो जाते हैं, है ना। और वो दिखने में भी देन ग्रीन नहीं दिखते। सो ये जब आप पोहा डालें ना, तो उस टाइम भी आप ग्रीन चिली को डाल सकते हो। हरे मटर है तो वो भी डाल सकते हो, गोभी के छोटे टुकड़े डाल सकते हो, सब्ज़ियाँ आलू के साथ में डालना चाहें तो। देन यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी चिली पाउडर लिया, और उससे थोड़ा सा कम टर्मरिक पाउडर लिया। और यहाँ गाइस वेल, मैंने शाम को ना चावल भी बनाया था, है ना, क्योंकि सब्ज़ी रोटी का भी प्लान था, तो उसके साथ में राइस भी मैं बना लेती हूँ। और तो ये राइस भी मैंने डाला है, आधा राइस है और आधा पोहा है। तो वाइल गाइस, पोहा भी है ना वो चावल ही है, राइस ही है ना। तो उसके साथ में मैंने डाल दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छे से बन के देन रेडी हो गया था। और अधिक नहीं पकाते हैं दोस्तों पोहा को, है ना। 3-4 मिनट्स एकदम ओके है। जैसे ही आपने मिक्स कर दिया ना, वेल स्टर कर दिया, देन स्लो फ्लेम पर 3-4 मिनट पका लीजिए, है ना। ये आफ्टर 3 मिनट्स मैंने ओपन किया था। देन अच्छे से एक बार स्टर कर दूँगी, और उसके बाद चाहें तो आप फिर से 1 मिनट और दे सकते हैं ढक के स्लो फ्लेम में। देन ये परफेक्टली ओके है। और कभी स्टार्टिंग में आप पोहा बना रहे हों और सूखने लगा कि पोहा तो सूख गया जब तक कि मैंने सब्ज़ियाँ भूनी, है ना। तो ऐसा कभी फ़ील हो ना, तो हल्का सा पानी आप छिड़क सकते हो। सो काफ़ी अच्छा पोहा बन के रेडी हो गया था दोस्तों। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा-सा गुजराती टच दे रही हूँ। हस्बैंड मेरे गुजराती है। यहाँ जिस प्रकार से मिलता है, थोड़ा-सा खट्टा-मीठा जैसा बनाया जाता है ना। तो ये हाफ़ टी स्पून जैसा मैंने इसमें शुगर डाला है दोस्तों। और सौंफ हाफ़ टी स्पून जितना सौंफ है, जो मुखवास के रूप में जो अच्छा ग्रीन सौंफ है ना, तो वो कूट करके डाल देंगे।
और जैसे स्ट्रीट फूड में आप यहाँ खाएँ ना दोस्तों, पोहा जो मिलता है तो उसमें कटे हुए रफली चॉप टमाटो और अनियन इस तरीके से और कुछ सब्जियां है ना वो भी डाल दी जाती है, बीट वगैरह हो गया और सेव डाला जाता है, तो ऐसा भी करके दिया जाता है और काफ़ी यमी अच्छा लगता है। सो यहाँ के वातावरण में, गर्म वातावरण में खट्टा मीठा जैसा टेस्ट अच्छा लगता है दोस्तों। स्टार्टिंग में मुझे नहीं भाता था बट अच्छा लग जाता है, पेट को, स्टमक के लिए भी ठीक लगता है। सो यहाँ पर हमारे डिनर में ये पोहा हम इंजॉय कर रहे थे आज, साथ में था दही। और मेरा बेबी पीनट अच्छे से इंजॉय करता है दोस्तों इसमें। सो गाइस ये मॉर्निंग था, हस्बैंड ड्यूटी पर जा रहे थे, ऑफिस के लिए निकल रहे थे और यहाँ पर मेरा बेबी सो रहा था दोस्तों। सो मेरा कंसर्न था है ना कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर को मैं झाड़ू पोछा कर लूँ। सो देन हस्बैंड मुझे डोर क्लोज करने को कह रहे थे। मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा स्वीपिंग मॉपिंग करना है यहाँ पर को, क्योंकि मेरा बेबी उठ जाएगा ना दोस्तों तो वो फिर डोर से ये बाहर आ जाता है, इधर बहुत खेलना चाहता है, इधर उधर भागता है, उसका उद्यम स्टार्ट हो जाता है, सीढ़ियों तरफ जाता है, लिफ्ट की तरफ जाता है। तो जिस टाइम तक वो मेरा बेबी सो रहा है ना तो ये द्वार की भी सफाई आवश्यक है ना, तो वहाँ पर स्वीपिंग वोपिंग हो जाए मेरा। दैन उसके बाद मैंने कर लिया था दोस्तों। और यहाँ पर दैन फिर मैंने कान्हा जी को नहला रही थी। तो मेरा चंदन का पाउडर दोस्तों ख़त्म हो गया है और वेल आज सैटरडे है तो मुझे लिस्ट भी बनानी है ना, तो दूध दही से स्नान करा रही हूँ अभी कान्हा जी को। सो गाइस बेबी सो रहा था और वेल मोस्टली टाइम जब सोता रहता है ना बच्चा, अगर मैं भी साथ में हूँ तो हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेते दैन मुझे भी उस टाइम में उठाने में है ना, क्योंकि मेरे उठने के बाद बेबी उठ जाता है और अधिक टाइम नहीं लगाता। सो यहाँ पर बाहर का मेरा सफाई हो गया था द्वार का दोस्तों। और दैन इसके बाद मैं विचार रही थी कि ये मेरे कंप्लीट हो जाएँ। रात के बर्तन थे जो जूठे नहीं छोड़ती, एक बार अच्छे से मतलब साफ़ करके ही साइड में रख देती हूँ, बाय चांस नहीं हो पाता है तो। और कई बार होता है गाइस, वेल एवरी होम मेकर का अवश्य कंसर्न रहता होगा कि है ना नाइट टाइम में आफ्टर डिनर किचन काउंटर एरिया क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए है ना, और जितने बर्तन हैं वो सारे भी धुल जाए, मन जाए पूरे अच्छे से। और यहाँ पर मेरा बेबी उठ गया था दोस्तों। तो मोस्टली टाइम कई बार होता है कि नहीं हो पाता है ना। मेनली जब छोटा बेबी हो तो उस टाइम में तो और होम मेकर को नहीं हो पाता है, क्योंकि वो देन आपको बेबी को सुलाना होगा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और वो पहला आपका प्रेफरेंस भी होना चाहिए। देन उसके बाद जब तक मेरा बर्तन हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर मेरा बेबी है ना वो सारे यूटेंसिल्स रैक से निकाल करके खेल रहा था। बट कोई भी बर्तन ऐसा नहीं कि उससे चोट पहुँचे है ना, तो जितने उसके हाथ में जो आते हैं ना तो ऊपर के रैक से जो निकाल लिया करता था। इवन मैंने जो कांटा वाला जो चमचे होते हैं ना वो भी मैंने हटा दिए हैं। और ये रात का लेफ्ट ओवर मिल्क है दोस्तों, इसको मैं अभी बॉईल कर लूँगी और अभी के चाय के लिए ये यूज़ करने वाली हूँ। सो गाइज़ मेरा बेबी है ना वो नाइट में भी जैसे उसको खाना हो ना, तो अभी 2+ ईयर का है तो वो भात बोलता है ना। खाना अगर भूख लगी हो बाय चांस 11 बजे तक नहीं सोया है तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि दूसरा पैकेट भी दूध का लाएँ। बट एक दिन लाना हुआ। दैन इसके बाद है ना, क्योंकि बच जा रहा है एवरीडे तो वो मैं मॉर्निंग टी में यूज़ कर ले रही हूँ। सो 2 पैकेट यूज़ नहीं हो रहा है। और जो मैंने कैलकुलेट किया ना, हमारा 1.5 लीटर पूरा यूज़ हो रहा है दोस्तों उतने में ही। आप सोचें, सो एक दिन लाना पड़ा। और वेल बीच में जब मुझे मिठाइयाँ वगैरह बनानी हो ना तो हाँ ज़रूर यूज़ होता है। और यहाँ पर देन मैं ये अपने बेबी के लिए नाश्ता का प्रिपरेशन में लगी थी दोस्तों। उसका नाश्ता हो जाए देन इसके बाद साथ ही मैं भी अपना चाय कर लूँगी। और मेरा चाय बन गया था।
सवेरे मुझे मॉर्निंग टी बहुत भाता है गाइस, बहुत भाता है। और है ना सवेरे जब आप उठें एक गिलास मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद जो मेरा पहला काम होता है ना बाल बनाना होता है। ऑनेस्टली गाइस समर इतना अधिक पड़ रहा है ना, इतनी गर्मी की थोड़ा भी बाल है ना जो गले में आता है इतना इरिटेट लगता है ना। ऑनेस्टली मैं बाल ऊपर ही बांधती हूँ गाइस क्योंकि मुझे बिल्कुल मुझे खुले बाल ऐसे रखना उतना नहीं भाता है ना। और गर्मी में समर टाइम में तो अभी एकदम बहुत इरिटेशन लगता है, एकदम बुरी तरीके से चिड़चिड़ापन सो मैं ऊपर ही बांध करके रखती हूँ। इस वर्ष का जो गर्मी है ना गाइस, समर है बहुत ही अधिक है, ऑनेस्टली बहुत अधिक। हम जब पहले अपार्टमेंट में रहते थे ना तो फर्स्ट फ्लोर में ही था वहाँ भी है ना, और यहाँ भी हमने फर्स्ट फ्लोर में ही मकान लिया हुआ है और ये पूरे 7 फ्लोर के बिल्डिंग है। बट इतनी गर्मी इस बार पड़ रही ना कि मेरे बच्चे को इतनी गमौरी हो गई है, इतना फील नहीं किया था। लोगों को ग्लोबल वार्मिंग समझना होगा गाइस, पूरे विश्व के गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। पता है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए। और वेल गाइस के लोग के यहाँ एसी होगा है ना, तो वेल एसी भी है ना उतना, क्योंकि एसी क्या करता है ना कि आसपास का जो गर्म हवा को गर्म कर देता है, जो हवा में जो मॉइस्चर होता है ना गाइस उसको भी वो ख़त्म कर देता है। तो ये भी तो वातावरण की टेम्परेचर को एक तरह से बढ़ाने का ही काम हो गया है। नेचुरल और भी ना प्रकार ढूंढने होंगे है ना, विकसित करने होंगे आई थिंक सो। और यहाँ पर मेरा काम चल रहा था दोस्तों। सो जितना मुझे भी बड़ी इच्छा होती है गाइस कई वृक्ष लगाने का, इवन पीपल का वृक्ष तो मुझे लगाना ही है। बट सामने काफ़ी प्लेसेस हैं और पीपल का वृक्ष ऐसा है ना कि वो गमले में तो आप बैल्कनी एरिया में नहीं लगा सकते हैं ना। सो मुझे भी बड़ा इच्छा होता है वृक्ष वगैरह लगाने का। और जो भी सोसाइटी है जैसे इतना प्लेसेस में देखती हूँ, मतलब एक माली एम्प्लॉय करना होगा दोस्तों है ना, जो गार्डन अच्छे से संभाले। भले माली की संख्या अधिक हो कोई नहीं, लेकिन जो गार्डन उद्यान बड़े अच्छे से संभाले, वृक्ष नर्सरी सब लगाया जाए, इस प्रकार के एम्प्लॉयज़ ना अपॉइंट करने चाहिए। और मतलब जितना अधिक से अधिक हरियाली वृक्ष लगाया जाए ना टेम्परेचर कम हो, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा ना मानव के स्वास्थ्य के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत दुखमय हो सकता है, बहुत कष्टप्रद। सो गाइस यहाँ पर ये बर्तन देन मुझे वॉश करने थे। और एक्चुअली हर होम मेकर को अच्छा लगता होगा सिंक खाली रहे है ना, गंदे बर्तन ना पड़े हों। और तुरंत वेल गाइस मेरी ये ऑनेस्टली मेरी हैबिट में है, जितने 1-2 बर्तन भी निकलते हैं ना मेरा पूरा कंसर्न होता है, पूरा ट्राई होता है ना कि वो तुरंत से मैं धो करके रख दूँ। और देन उसके बाद यहाँ पर डिटर्जेंट सॉल्यूशन मैं भूल रही थी दोस्तों, कपड़ा भिगाना था मुझे है ना। देन उसे पहले बट बेबी को पॉटी आई थी है ना, तो उसको मैंने पॉटी कराया। सो गाइस डे बाय डे कंप्लीट होते जाते हैं ना तो क्योंकि अभी ये सारे इतने ही कपड़े हैं, जैसे ये अगर एक दिन स्किप हो जाए ना तो डबल हो जाएंगे। सो बट उससे पहले ये यहाँ पर का ड्राई स्टैंड मुझे खाली करना था दोस्तों क्लोथ्स का। सो कल रात के जो कपड़े सूखे पड़े हैं ना ये सारे फोल्ड करके रख दूँगी। सो गाइस अभी जो बर्तन निकले थे ना वो मेरे धुल गए हैं। और मेरा किचन आप देख रहे हैं, सिंक एरिया अच्छा लग रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।